वो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले टॉपिक से रिलेटेड है। आपने पीछे लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के हवाले से 3 पॉइंट्स पढ़े थे। समझें कि उन 3 पॉइंट्स का यूज़ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 13 के अंदर नज़र आएगा कि किस तरह आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर किस तरह कैलकुलेशंस की जाती हैं। एग्जाम्पल 13 ये है कि अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। किस तरह ये यानी कि अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, ये बनाई जाती है किस तरह? बाय हीटिंग टुगेदर 2 सॉलिड्स अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इसकी इक्वेशन पहले लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड ये है और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों सॉलिड्स को हीट करके तो हम अमोनिया गैस बनाते हैं। बाकी इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड भी इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा और ये अमोनिया गैस है जिसकी वो बात कर रहे हैं, और साथ में वाटर भी इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये 2 सॉलिड्स हैं, इन दोनों को इकट्ठा हीट करने से अमोनिया गैस जो है वो इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ ए मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम्स ऑफ ईच सॉलिड, कि अगर 100 ग्राम इस सॉलिड का और 100 ग्राम ही इस सॉलिड का लेके इन दोनों को इकट्ठा मिक्स करके तो हीट किया जाए, तो फिर आपके ज़िम्मे क्वेश्चन ये है कि पार्ट ए में आपने कैलकुलेट करना है क्या नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, कि अमोनिया इस रिएक्शन के अंदर कितने ग्राम प्रोड्यूस होती है, और पार्ट बी के अंदर आपने कैलकुलेट करना है एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। उस पर खैर अभी बाद में बात होगी क्योंकि वो शायद अभी इतनी जल्दी आपको समझ भी ना आए। पहले हम अपना जो असल काम है, पहले जो उसने कहा अमोनिया का, वो करते हैं। जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त भी मैं 2-3 दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि पहला काम क्या होता है कि जो भी आपको ग्राम्स में दी गई क्वांटिटीज़ हैं आपने उनको मोल्स में कन्वर्ट करना है। और ये जो 3 पॉइंट आपने पीछे पढ़े हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के, उनमें भी पहला पॉइंट यही है कि जो नंबर ऑफ ग्राम्स हैं रिएक्टेंट्स के, वो आपने उनकी मदद से नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो आपने फाइंड करने हैं। तो ये आपने 100 ग्राम जो रिएक्टेंट्स आपको दिया गया है इनकी मदद से आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो आप पहले इन 100 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करें। उसके लिए हमें, आपको पता है फार्मूले में मोलर मास चाहिए होता है, तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, 14 एटॉमिक मास नाइट्रोजन का, 4 हाइड्रोजन का, 35.5 क्लोरीन का। तो इनको जमा करें तो ये 53.5 जो है वो मोलर मास बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड का। तो 53.5 इसका मोलर मास हो गया। अब आप इनका कैलकुलेट करें, 40 कैल्शियम का, 17 हाइड्रोक्सल का होता है और बाहर ये ट्वाइस भी है, तो 17 और 17 34, तो ये हो गया 74 ग्राम पर मोल, ये इनका मोलर मास हो गया। तो अब आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। जी 100 ग्राम मास है हमारे पास और मोलर मास जो है अमोनियम क्लोराइड का वो है 53.5। तो 53.5 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 1.87 मोल्स, 1.87 मोल्स। बिल्कुल इसी तरह अब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। हाँ जी, 100 ग्राम मास है और मोलर मास उसका है 74। तो डिवाइड करेंगे
तो 1.35 मोल्स हमारे पास आ गए। अब आप ये 100 ग्राम जो है इसको इग्नोर कर दें और अब आप समझें कि हमारे पास जो मोल्स में क्वांटिटीज़ है वही समझें कि हमारे पास असल क्वांटिटी है। यानी आप यूँ समझें कि हमारे पास 1.87 मोल्स अमोनियम क्लोराइड है इस रिएक्शन के अंदर जो हिस्सा ले रही है, और 1.35 मोल्स हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो इस रिएक्शन में हिस्सा ले रही है। अब उसके बाद अगली चीज़ कि अमोनिया कितना इस रिएक्शन के अंदर ग्राम्स में प्रोड्यूस होता है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात बताई थी कि पहले आपने मोल्स में ही कैलकुलेट करना होता है कि कितने मोल्स इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनी है। जब वो मोल्स में निकल आएगी तो फिर उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लिहाजा आप पहले अमोनिया के मोल्स फाइंड करें कि इस रिएक्शन के अंदर अमोनिया कितने मोल्स प्रोड्यूस हुई। अब आप ये ज़हन में रखें कि अमोनिया प्रोड्यूस करने में दोनों का हिस्सा है, अमोनियम क्लोराइड का भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी, लेकिन इन दोनों में से कोई एक जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और जैसा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले पीछे टॉपिक में आप ये बात पढ़ चुके हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है कि जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जल्दी खर्च हो जाता है, और जब वो जल्दी खर्च हो जाता है तो फिर मज़ीद प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाती है। इसका मतलब जितनी प्रोडक्ट आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट ने बनाकर देनी होती है असल में उतनी प्रोडक्ट ही उस रिएक्शन में बननी होती है, क्योंकि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो गया तो फिर साथ ही मज़ीद प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाती है। लिहाजा अब आप इन दोनों में से आइडेंटिफाई करें कि कौन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि वो जल्दी ख़त्म होगा और जो ही वो ख़त्म होगा तो मज़ीद अमोनिया मिलना बंद हो जाएगी, और जितनी अमोनिया आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट ने बनाकर देनी है इस रिएक्शन में उतनी ही आपको हासिल होगी। लिहाजा आप इन दोनों में से आइडेंटिफाई करें कि कौन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आइडेंटिफाई करने के जो 3 पॉइंट्स आपने पीछे पढ़े हैं उन 3 पॉइंट्स में से जो थर्ड पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो हमारे काम आएगा। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट ये है कि आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि आप उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करें कि जो आपको कम मिकदार में प्रोडक्ट बना कर दे। तो जो आपको थोड़ी मिकदार में प्रोडक्ट बना कर देगा इन दोनों में से समझें कि वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो उसके लिए अब आपने बारी बारी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया से कंपेयर करके फाइंड करना है कि कौन आपको थोड़ी मिकदार में अमोनिया बना कर देता है। जी, अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया का कंपैरिजन हम पहले नंबर पे कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जी इसको बैलेंस भी कर लें आप, अमोनियम क्लोराइड के पीछे 2 भी आना है। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के हों तो उससे अमोनिया भी कितनी हासिल होती है? 2 मोल्स। तो अगर 2 मोल अमोनियम क्लोराइड से 2 मोल अमोनिया बनती है तो 1 से कितनी बनेगी? 1 मोल। और अमोनियम क्लोराइड हमारे पास कितना है? 1.87 मोल्स। तो इसका मतलब 1.87 मोल से 1.87 मोल्स ऑफ अमोनिया हमें हासिल होगा। इसी तरह अब आप देखें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपको कितनी अमोनिया हासिल होती है। जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और अमोनिया का कंपैरिजन है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमें 2 मोल अमोनिया मिलती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है कितना? 1.35 मोल्स। तो उससे कितनी मिलेगी? तो 2 × 1.35, इसका मतलब 2.70 मोल्स अमोनिया हमें हासिल होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब आप देखें कि इन दोनों में से कौन आपको थोड़ी अमोनिया बनाकर दे रहा है। सो यू कैन सी के इधर आपको 1.87 मोल्स अमोनिया हासिल हो रही है अमोनियम क्लोराइड की मदद से, और इधर आपको 2.70 मोल्स अमोनिया हासिल हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से। तो कौन थोड़ी बनाकर दे रहा है? अमोनियम क्लोराइड। तो इसका मतलब है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जितनी इसने आपको अमोनिया बनाकर दी है समझें कि वही इस रिएक्शन में आपको हासिल होगी। सो यहाँ से हमें
ये मोल्स में पता चल गया कि 1.87 मोल्स ऑफ अमोनिया हमें इस रिएक्शन के अंदर हासिल होनी है। हमने इसको कन्वर्ट करना है अब किस में, ग्राम्स में। लिहाजा आप ये नंबर ऑफ मोल्स को मास इन ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो मास इन ग्राम्स ऑफ अमोनिया, हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स वाले फार्मूले को रीअरेंज करें तो मास इन ग्राम बराबर किसके होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। हाँ जी, अमोनिया कितनी है 1.87 और अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17। तो 1.87 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 331.179 ग्राम्स अमोनिया हमें इस रिएक्शन के अंदर हासिल होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब हमने ये दूसरा हिस्सा जो है इसकी तरफ बढ़ना है। अब स्टूडेंट्स ज़रा ये बात जहन में रखें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो सारे का सारा खर्च हो जाना होता है, यानी उसमें से कुछ भी जो है वो पीछे नहीं बचेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट तारीफ के मुताबिक हम कहते ही उसको हैं कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जल्दी खर्च हो जाता है। तो अब अमोनियम क्लोराइड चूंकि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसका मतलब है कि इसकी ये जो 1.87 मोल्स क्वांटिटी हमने ली हुई है ये सारी की सारी फिनिश हो जाएगी। अब आ जाए इधर कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास 1.35 मोल्स था, तो ये चूंकि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें से कुछ क्वांटिटी जो है वो बच जाएगी। और हमने यही फाइंड करना है कि एक्सेस रीजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड कि आखिर में कितना रीजेंट अनरिएक्टेड रह जाता है। तो इसका मतलब 1.87 तो पूरे का पूरा खर्च हो जाएगा क्योंकि ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लेकिन इसमें से कुछ बच जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये चीज़ फाइंड करने के लिए कि इसमें से कितना हमारे पास बचेगा, उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कितना इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये तो सारे का सारा खर्च हो जाना है, यानी 1.87 मोल सारा फिनिश हो जाएगा, लेकिन 1.35 मोल्स में से कुछ बचना है। तो 1.35 मोल्स में से बचना कितना है, उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1.35 मोल्स में से इसके साथ रिएक्ट कितना करता है। उसके लिए अब आपने इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन में अब अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कंपैरिजन है वो हमने देखना है कि इसमें से कितना 1.35 मोल्स में से इसके साथ रिएक्ट करता है। तो उसके लिए अब आप अमोनियम क्लोराइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपस में कंपैरिजन करेंगे जी। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल अमोनियम क्लोराइड हो तो उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल रिएक्ट करता है। एक के साथ कितना करेगा 1/2, और 1.87 मोल्स जो अमोनियम क्लोराइड है उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना रिएक्ट करेगा मल्टीप्लाइड बाय 1.87। अब जब आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाता है 0.935 मोल्स। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास 1.35 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था उसमें से 0.935 मोल्स जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो लिहाजा 1.35 मोल्स में से जब इतना रिएक्ट कर जाएगा तो बाकी कितना बचेगा वो अब आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। हाँ जी, अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड जी, 1.35 मोल्स में से 0.935 मोल्स जो है वो रिएक्ट कर गया है, तो बाकी कितना बच गया 0.415 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतना हमारे पास जो है वो अनरिएक्टेड रह गया है। अब ये मोल्स में निकल आया है, लेकिन जब आप अमाउंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मोल्स को
ग्राम्स में चेंज करके बताएंगे। तो इट मीन्स कि आपने ये जो 0.415 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब आपने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो मास इन ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड। हाँ जी, तो मास इन ग्राम का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। हाँ जी, कितने मोल्स हैं जी हमारे पास? 0.415 मोल्स। इनको कन्वर्ट करना है ना मास में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है वो पीछे हम 74 निकाल के आए थे। तो 0.415 को 74 से मल्टीप्लाई किया तो 30.71 ग्राम। इसका मतलब है कि इतना पीछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनरिएक्टेड रह जाएगा।